हर जातक की कुंडली में ऐसे दो ग्रह होते हैं जो उसे जीवन में बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं और बहुत सक्सेस करते हैं। आज का टॉपिक उसी पर, और मैं आज का टॉपिक को एक कहानी के रूप में ले जाता हूँ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को चाहे कहानी कह लीजिए या हकीकत कह लीजिए, क्योंकि ये दोनों लोग हमारे पास कुंडली स्टडी कराने आ चुके हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ अभिनव और गौरव की। अभिनव वो जो जीवन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और लगातार अपने संघर्षों के दौर से गुजर रहा है। उसने जीवन में कभी भी अपनी लाइफ को एक सेटअप करने का, एक लक्ष्य की तरह सोचने का कभी नहीं प्लान किया। अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कभी उसने नहीं सोचा। जब जो हो गया सो बेहतर है, जो हो रहा है वो बेहतर है, और जो होगा वो बेहतर है। इस सोच के साथ उसने अपनी चीजों को डेवलप किया और आज वो अपने जीवन में इतना स्ट्रगल भरे संघर्षों से गुजर रहा है कि एक एक पैसे को लेकर के वो परेशान है। अगर हम बात करें गौरव की, तो गौरव पेशे से एक डॉक्टर है और बहुत ही सफल डॉक्टर है। उसके पास आई सर्जन होते हुए इतने अपॉइंटमेंट्स रहते हैं कि उसे सोचना पड़ता है कि अगला अपॉइंटमेंट में किसी को दूं या ना दूं। यानी कि दोनों ही की कुंडली में, दोनों की चीजों में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे वो सामाजिक पहलू है, हर दृष्टिकोण से वो बहुत एक दूसरे से भिन्न है। लेकिन अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा पहले जाकर के, मैं बात करूंगा इनके कॉलेज लाइफ की। तो कॉलेज लाइफ में अगर बात करें तो जो अभिनव है, जो आज संघर्ष कर रहा है, वो बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट था, और जो गौरव था वो सामान्य औसत था। लेकिन उसने अचानक से उसकी लाइफ में परिवर्तन आए और चीजों को उसने समझा। जबकि गौरव सिस्टमेटिक नहीं था, इसके बावजूद भी उसने चीजों को समझा और अचानक से अपनी लाइफ में कुछ ज्योतिष के माध्यम से, जिस समय लाइफ का उसका स्ट्रगल भरा समय चल रहा था, तमाम सब्जेक्टों में उसको बैक आ गई थी, और उसके बावजूद भी उसने पूरी शिद्दत, ईमानदारी से मेहनत करके सफलता को प्राप्त किया। तो आज वो उस चरम सीमा पे है, सफलता के उस पायदान पे है जहां पहुंचना नामुमकिन है। वहीं जो अभिनव था, उसने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की, चीजें की, लेकिन आज भी वो पूरी लाइफ में संघर्ष से गुजर रहा है। तो आखिर ऐसा अंतर क्यों? तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आखिर इनकी कुंडलियों में ऐसे बदलाव कैसे आए। जो मेहनत कर रहा था, जिसने पूरा 100% दिया, वो आज कैसे संघर्ष भरी स्थिति में आ गया। और जो संघर्ष वो भी कर रहा था, यानी कि अभिनव भी संघर्ष कर रहा था, गौरव भी कर रहा था, लेकिन आज वो अच्छी स्थिति में कैसे? तो समझने वाली बात है कि प्रत्येक कुंडली में 9 ग्रहों में 2 ग्रह होते हैं जो सबसे पावरफुल होते हैं, जिनका नाम सूर्य और चंद्र से हम जानते हैं। सूर्य अर्थात वो देव जो प्रत्यक्ष देव के रूप में है, और चंद्र अर्थात वो देव जो हमें प्रत्यक्ष रूप में होते हुए भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि चंद्रमा से रिलेटेड अगर हम चीज लेंगे तो हमारा विचार, हमारी थॉट, हमारी प्लानिंग, ये हमें कौन देता है? चंद्रमा देता है। और सूर्य यानी कि कैरियर, सूर्य यानी कि गुरुजन, सूर्य यानी कि पिता, यानी कि आप अपने पिता के, अपने गुरुजनों की सारी बातों को मान करके जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित तौर पे सफल होते हैं। सीधी सीधी मेरी बात, और मैं सीधे से अपने टॉपिक पे आता हूं। कम शब्दों में मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो गौरव है, बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं था, इसके बावजूद भी एक बहुत सफल सर्जन बना, आई सर्जन बना, जिसके पास आज बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट्स आगे भी दे। तो ऐसा क्यों हुआ? उसकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का जो प्रभाव था वो सामान्य था। उसने सूर्य के लिए कुछ उपाय किए, कुछ रेमेडीज की, उसके साथ साथ उसने सूर्य का रत्न माणिक धारण किया, और छोटे मोटे और मैंने जो एक आध उपाय थे वो कराए। आज उसी सूर्य के प्रभाव में आकर के जब सूर्य की महादशा उसके ऊपर लागू हुई तो उसे लाइफ के एक स्टैंड मिल गया, एक सफलता का पायदान मिल गया, और जीवन में बहुत सफल हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं अभिनव की, तो अभिनव का एक समय था जब तक वो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी कुंडली में चंद्रमा में राहु का प्रभाव आया, चीजें आपकी रुक गई। सफलता जो लगातार मिल रही थी वो असफलता में बदलने लगी। ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां डेवलप होंगी जिसके प्रभाव के कारण वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो आज समझने वाली बात यह है कि ऐसे हमारे तमाम साथी, तमाम श्रोतागण हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आप अपने बच्चे के ऊपर बेइंतहा
दबाव डालने की जगह ये प्रयास करें कि उसकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य का प्रभाव अच्छा है या नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, जैसे चंद्रमा के लिए आप पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए आप चंद्रमा को खीर खिला सकते हैं, चंद्रमा को उच्च का करने के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम सोमाय देवताय नमो नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए चंद्र कवच का पाठ कर सकते हैं, और सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना, सूर्य को प्रबल करने के लिए सूर्य को जल देना, सूर्य को प्रबल करने के लिए अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना सुबह उठने के बाद, सूर्य को प्रबल करने के लिए अपने गुरुजनों को प्रणाम करना, सूर्य को प्रबल करने के लिए आप माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। इन सब रेमेडी से आपका सूर्य और चंद्रमा अवश्य प्रबल होगा। और देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा प्रबल होता है तो ऐसा व्यक्ति ऊंचाइयों पर होता है, सफलता की 100% गारंटी होती है। तो मैं उन सब लोगों के लिए कहूंगा जो बेफिजूल में डिप्रेशन में आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हमें आउटपुट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, इनको अपनाइए और सफल होइए। फिर मिलेंगे इसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय माता बगलामुखी, जय बाबा खाटू श्याम और श्री राधे राधे। और हाँ, एक बात और, आप सभी लोगों से गुजारिश है, जो लोग भी वीडियो देखते हैं इसे अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाएं, और साथ ही साथ जो भी आपको इसका रिस्पॉन्स मिला आप जरूर बताएं। श्री राधे।